ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है और कई जवान लोगों के अंदर भी हार्ट अटैक बढ़ता चला जा रहा है। इसके पीछे हमारे जो कोरोना के बाद के शरीर पर दुष्प्रभाव हैं वो भी काफ़ी हद तक इसके लिए ज़िम्मेदार हैं। दूसरा, अलग अलग तरह के जो शरीर में सिस्टम्स चेंज हुए और मेटाबॉलिक डिजीज़, मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसी चीज़ एक डेवलप हुई जिसके अंदर की वज़न बढ़ रहा है, इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो रही है, शुगर का लेवल बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। तो वो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बन जाता है जिससे कि दिल की नलियों के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है, दिल के ऊपर स्ट्रेन पड़ने लगता है और उससे किसी भी तरह का स्ट्रेस स्ट्रेन आने पर या फिज़िकल एक्सर्शन होने पर या मेंटल प्रेशर बनने पर आदमी तनाव में आकर के हार्ट अटैक का शिकार हो जाता है। तो इसलिए मैं इसमें ये कहूँगा कि अपना सेहत के बारे में जागरूक रहें, अपना ब्लड प्रेशर और शुगर हर महीने 2 महीने में कराते रहें। अगर आपको परेशानी है और नहीं भी है तो हर 2 या 3 महीने में ज़रूर करा लें। ब्लड प्रेशर, शुगर 2-3 महीने में चेक करा लें, कोलेस्ट्रॉल हर 6 महीने में चेक करा लें। ये अगले 2 साल का पीरियड और ऐसा है जिसके अंदर कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको दिल के रोगों से बचाव हो सकेगा। और ज़रा सी भी परेशानी हो अपने डॉक्टर के पास जाएँ, ECG कराएँ, ईको कराएँ और किसी केस के अंदर जब सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं तो एंजियोग्राफी करानी पड़ सकती है। मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि ये ना मान करके चलें कि मैं अस्पताल में जाऊँगा तो मेरे को एंजियोग्राफी करानी ही करानी पड़ेगी और हर एंजियोग्राफी में ये ना मान करके चलें कि मेरे को छल्ला डलवाना ही डलवाना पड़ेगा। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है और आपको लगता है कि मैं छल्ला डलवाना अफोर्ड नहीं कर सकता तो भी आपका डॉक्टर आपको अच्छे से दवाई लिख करके आपकी ब्लॉकेजेस के हिसाब से दवाई आपकी एडजस्ट करके आपको मदद कर सकता है, आपकी बीमारी को कंट्रोल कर सकता है। देखो, माइंड वाली जो सिचुएशन थी वो तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। दूसरा, क्रॉनिक कोविड सिंड्रोम भी अगले 6 महीने साल भर के पीरियड के बाद में उसकी इफ़ेक्ट कम हो जाता है। लेकिन उस सब की वजह से जो मेटाबॉलिक कंडीशन अंदर बिगड़ी, उससे जो चीज़ें डेवलप हुई वो मैंने आपको जैसे अभी बताया कि जो उसके चलने से सांस फूल रहा है वो दिल के ऊपर असर की वजह से भी हो सकता है, फेफड़ों पे असर की वजह से भी हो सकता है। तो वो चीज़ तो डॉक्टर देख करके बताएंगे कि फेफड़े की वजह से है या दिल की वजह से है। लेकिन अगर दिल की वजह से है तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है और सही कदम उठा करके उस चीज़ को कंट्रोल में किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई 70 साल से ज़्यादा उम्र का व्यक्ति है तो हम आपका स्वागत करते हैं, आप हमारी सुविधा का फ़ायदा उठा सकते हैं और आकर के उनको दिखा सकते हैं और उनको स्वस्थ रखने में हमारी मदद कर सकते हैं।